आज सीएम योगी लेंगे विधायक पद की शपथ। यूपी विधानसभा में होगा कार्यक्रम। शपथ ग्रहण से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे सीएम योगी। यूपी में मंत्रियों को मिले निजी सचिव। आज दोपहर होगा विभागों का बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक गृह और औद्योगिक विकास समेत 1 दर्जन से ज्यादा विभाग खुद सीएम योगी अपने पास रख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकता है लोक निर्माण विभाग, जबकि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बनाए जा सकते हैं नगर विकास मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री की मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा को स्वास्थ्य विभाग की कमान दिए जाने के आसार। राजभवन छोड़कर विधायक बनी बेबी रानी मौर्य को महिला एवं बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय का जिम्मा मिल सकता है। सुरेश खड्डा को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री बनाया जा सकता है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास मंत्रालय मिल सकता है, जबकि योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी। यूपी बीजेपी संगठन में एमएलसी चुनाव के बाद होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदों पर चुने जाएंगे नए चेहरे। सोमवार तक मिलेंगे नए मंत्रियों को बंगले। मुख्यमंत्री के पास पहुंची बंगले के आवंटन की फाइल। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा सदस्य कल तक कर सकते हैं नामांकन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ का दौरा। आज 2 दिन के लखनऊ दौरे पर स्वयं सेवक को संबोधित करेंगे भागवत। सीएम योगी भी कर सकते हैं मुलाकात। यूपी सीएम योगी ने निर्देश के बाद कानून व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाने में जुटा पुलिस विभाग। मुख्यमंत्री योगी ने दिए कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाने के निर्देश। पुलिस की सभी इकाइयों में तैयारी शुरू। मिशन शक्ति फेज 1 फेज 2 की सफलता के बाद फेज 3 को नए कलेवर और तेवर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। सीएम योगी ने गोवा के मुख्यमंत्री को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई दी। कहा कि गोवा आगे भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। लखनऊ में यूपी सरकार के राज्य मंत्री दानिश का बड़ा बयान। कहा कि मोदी जी से मुस्लिम पूरी मोहब्बत कर रहा। बुनकर परिवार के लड़के को पद देकर उन्होंने विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारा। विधानसभा चुनाव में हार पर हुई बीएसपी की मीटिंग। मायावती ने सभी इकाइयों को किया भंग। पार्टी में सक्रिय नहीं रहने वालों को घर बैठने का निर्देश। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बनाया बीएसपी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। बीएसपी के 3 नए प्रभारी भी बनाए गए। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अपने पद पर बरकरार। बीएसपी की बैठक में मायावती का एक बड़ा बयान। कहा कि चुनाव में सपा को वोट देकर अफसोस कर रहा मुस्लिम समाज। भटके हुए लोगों को वापस बीएसपी में लाना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी मंत्री बनाने वाले अपने पूर्व छात्रों को करेगा सम्मानित। योगी 2.0 सरकार में यूनिवर्सिटी के 5 पूर्व छात्र बने हैं मंत्री। योगी सरकार का माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन। एम्बुलेंस मामले में लगाया गैंगस्टर। अन्य 11 पर भी कार्रवाई हुई। कुशीनगर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक की हत्या। मिठाई बांटने पर पड़ोसियों पर लगा मर्डर करने का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के लोहिया संस्थान में बच्चों के लिए लिवर प्रत्यारोपण की सुविधा जल्द शुरू होगी। अब बच्चों को लिवर प्रत्यारोपण के लिए दूसरे राज्य के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से विधायक आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस विधानमंडल दल बने। आराधना मिश्रा मोना पिछली बार भी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता थी। बरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोप है कि मुस्लिम युवक आसिफ ने आकाश बनकर युवती से रेप किया और जबरन धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। आगरा के राजामंडी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। चक्कर आने में मालगाड़ी की चपेट में आया सिपाही। चंद सेकंड में सिपाही के ऊपर से गुजरे मालगाड़ी के 11 डिब्बे। यूपी में कई शहरों में आग का तांडव। कौशाम्बी में घर में लगी आग। बहराइच में धू-धू कर जला ट्रक और सुल्तानपुर में स्टील का गोदाम खाक हुआ। आगरा में पशुओं के बाड़े में भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग से 2 भैंस और 1 बकरी की मौत। 2 भैंस 4 बकरी झुलसे। सीतापुर में ईंट के अवैध भट्टे पर चला प्रशासन का बुलडोजर।
चिमनी और ईंटों को बुलडोजर ने रौंदा, भट्टा माफिया के बीच हड़कंप मचा। कासगंज में 4 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में खुलासा, बुजुर्ग महिला के बेटे के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी के खून से सने कपड़े भी बरामद। जालौन में पान मसाला व्यापारी के ड्राइवर की हत्या से हड़कंप, हत्या के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे फेंका गया शव, परिजनों ने व्यापारी पर हत्या का आरोप लगाया। अमेठी में एक युवक का शव सड़क किनारे नग्न अवस्था में मिलने का मामला आया सामने, परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस में तहरीर दी। श्रावस्ती में एक बच्चे की राप्ती नदी में डूबकर मौत हो गई, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। सीतापुर में टैक्स वसूली को लेकर कार्रवाई, नगर पालिका परिषद के ईओ वैभव त्रिपाठी ने चलाया अभियान। कानपुर में आईआईटी कैंपस में छात्रा से छेड़खानी मामले में उप प्रधानाचार्य को जांच सौंपी गई, दोषी पर कार्रवाई की बात कही गई। अमरोहा के सातपुर गांव में मार्ग पर बैठे तेंदुए के शावक को बच्चा घर ले आया, शावक के साथ बच्चे के खेलने का वीडियो वायरल। झांसी में मनचली से तंग आकर 2 बहनों ने जहर खाकर खुदकुशी की, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में एनएस 2 पर स्थित दुकान में अचानक से आग लग गई, देखते ही देखते आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। एटा में खेत में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में हुई फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग में 12 साल के किशोर को गोली लग गई। श्रावस्ती में मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से लापता हो गई थी। हरदोई में उधारी मांगने पर दुकानदार की हत्या, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम, एसडीएम के आश्वासन के बाद माने परिजन। बलिया के गांव में साइकिल पर फंसे सांप ने युवक को डसा, साइकिल में सांप के फंसे होने का वीडियो वायरल। श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसा, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे युवक की हालत गंभीर, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने अभियान चलाकर किया 57 करंतियों को गिरफ्तार, अलग अलग मामलों में बातचीत चल रहे थे अपराधी। सीतापुर में 3 माह के फ्री राशन बढ़ाने के सरकार के फैसले पर लोगों ने जताई खुशी, सीएम योगी का धन्यवाद किया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। अंबेडकर नगर में पुलिस कर्मियों ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया, इस दौरान करीब 150 लोगों ने रक्तदान किया। सहारनपुर के कंपनी गार्डन में जल्दी ही कई किस्म के आम उपलब्ध होंगे, बाग में आम की नई और रंगीन प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए।